शहज़ादी की हचकियों की मुसीबत। सल्तनती गलजार की शहज़ादी ज़मर्रद हस्न और जमाल में बेमिसाल थी। न सिर्फ इसकी शक्ल व सूरत, बल्कि इसकी अक्ल व दानाई भी दरबारियों को हैरान कर देती। मगर एक अजीब मसला था। जैसे ही वो कोई शाही तकरीर करने खड़ी होती, हचकियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। ये सब तब शुरू हुआ जब शहज़ादी की सालगिरह पर एक प्रासरार बढ़िया दरबार में आई। वो फट्टे पुराने कपड़ों में थी और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसने बादशाह से फरियाद की कि इसे रहने के लिए जगह दी जाए, मगर दरबारियों ने उसे मजाक में उड़ा दिया। शहज़ादी को बढ़िया पर तरस आया, मगर जब वो कुछ कहने लगी तब तक बढ़िया गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए दरबार से जा चुकी थी। अगले ही दिन जब शहज़ादी ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, पहला लफ्ज़ मुन्ना से निकलते ही ज़ोरदार हचकी आई। वो संभलने की कोशिश करती, मगर जैसे ही बोलने का इरादा करती, हचकियाँ इसकी ज़बान को जकड़ लेती। दरबारी पहले हैरान हुए, फिर घबरा गए। तबीब बुलाए गए, निजूमियों से मशूरा किया गया, मगर किसी को इस मुसीबत की वजह समझ न आई। ये मसला बढ़ता गया। बादशाह अपनी बेटी के मुस्तकबल के बारे में फ़िक्रमंद था। सल्तनत की आवाम भी बेचैन थी, क्योंकि एक ऐसी शहज़ादी जो अपनी बात तक न कर सके, वो भला सल्तनत कैसे चलाएगी। आखिरकार शाही दरबारियों ने ऐलान किया कि जो भी इस मसले का हल निकालेगा, इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सल्तनत के बेहतरीन तबीबों और दानिशमंदों ने कोशिश की, मगर हचकियाँ बदस्तूर कायम रहीं। कुछ ने मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ आजमाएं, किसी ने दुआएं पढ़ीं, और कुछ ने तो शहज़ादी को खुफजदा करने की कोशिश की कि शायद हचकियाँ रख जाएं, मगर सब बेसूद साबित हुआ। इसी दौरान दरबार में एक नौजवान लड़की आई। वो आम लिबास में थी, मगर उसकी आंखों में ज़हानत झलक रही थी। इसने बादशाह से कहा, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं शहज़ादी की हचकियों का इलाज तलाश करूं। बादशाह, जो हर मुमकिन तरीका आजमाना चाहता था, रज़ामंद हो गया। लड़की ने शहज़ादी को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, इज़्ज़त माब, क्या आपको याद है कि कुछ उर्सा पहले एक बढ़िया दरबार में आई थी? शहज़ादी ने चौंक कर सर हिलाया। शायद वो बढ़िया कोई आम औरत नहीं थी। आपने उसकी मदद करना चाहिए, मगर वो नाराज़ होकर चली गई। ये सुनकर दरबारियों के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। क्या वाकई ये कोई जादू था? लड़की ने बादशाह से दरख्वास्त की कि इस बढ़िया को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। सिपाही मुख्तलिफ इलाकों में गए और कई दिनों बाद वो बढ़िया आखिरकार दोबारा दरबार में आई। बादशाह ने नरमी से कहा, अगर हमने कभी आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो तो माज़रत चाहते हैं, मगर बिराह कर्म, अगर यह आपकी तरफ से कोई आजमाइश है तो शहज़ादी को मुआफ़ कर दें। बढ़िया ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर बोली, शहज़ादी ने इस रोज़ मेरी मदद करना चाहिए थी, मगर दरबारियों की हंसी ने मेरे दिल को दुख पहुंचाया। मैंने बस इतनी बद्दुआ दी कि वो अपनी तकरीर मुकम्मल न कर सके, ताकि उसे मालूम हो कि किसी की आवाज़ को दबाना कैसा लगता है। शहज़ादी ने आजिज़ी से सिर झुका लिया। मैं माज़रत चाहती हूँ, आप मुझसे जो चाहें कह सकती हैं। बढ़िया ने शहज़ादी की पेशानी को छुआ और कहा, तुम्हारा दिल नेक है, मैं अपनी बिदा वापस लेती हूँ। इसी लम्हे जैसे ही शहज़ादी ने बोलने की कोशिश की, हचकियाँ गायब हो चुकी थीं। दरबार खुशी से गूंज उठा। बादशाह ने बढ़िया को शाही मेहमान बना लिया और शहज़ादी ने वादा किया कि आइंदा कभी किसी ज़रूरतमंद की फरियाद को नज़रअंदाज न करेगी।